आईपीएल के अपकमिंग सीजन के लिए राजस्थान रॉयल्स ने कमर कस ली है और इसी के लिए उन्होंने नए लीडरशिप की घोषणा भी कर दी है। चेन्नई सुपर किंग्स ने संजू सैमसन को ट्रेड किया था। उसके बाद से राजस्थान रॉयल्स में कैप्टनसी की पोस्ट खाली थी। तमाम नाम चल रहे थे, कई दिग्गजों के नाम चल रहे थे, कई यंगस्टर्स के नाम चल रहे थे, लेकिन इन सब के बीच बाजी मार गए हैं रेयान पराग। यानी रेयान पराग राजस्थान रॉयल्स के अगले कप्तान होंगे। जो अपकमिंग सीजन है आईपीएल का, उसमें आपको नए लीडर की भूमिका में नजर आएंगे। रेयान पराग राजस्थान रॉयल्स को लीड करते हुए नजर आएंगे। रेयान पराग जब संजू सैमसन कभी कभी मैच में नहीं अवेलेबल होते थे इंजरी के कारण या तबीयत खराब होने के कारण, किसी भी रीजन से, तो रेयान पराग उनकी गैर मौजूदगी में राजस्थान रॉयल को संभालते थे, मतलब उनको कप्तानी दी जाती थी। तो क्या इसी को आगे सक्सीड करने के लिए ही कप्तानी दी गई है टीम मैनेजमेंट द्वारा? क्योंकि राहुल द्रविड़ के साथ जो राजस्थान रॉयल के इश्यूज हुए, उसमें कहीं ना कहीं ये भी मुद्दा था, क्योंकि राहुल द्रविड़ अभी नहीं चाहते थे कि रेयान पराग को ये जिम्मेदारी मिले। ये सारी बातें मतलब खुले तौर पे सामने नहीं आई हैं, लेकिन सूत्रों के हिसाब से पता चला है कि राहुल द्रविड़ नहीं चाहते थे। वो यशस्वी जायसवाल को चाहते थे कप्तानी के तौर पर, लेकिन बहुत वाद विवाद हुआ, जिसके बाद राहुल द्रविड़ को पोस्ट छोड़नी पड़ी और अब कुमार संगकारा संभाल रहे हैं। लेकिन क्यों रेयान पराग, यशस्वी जायसवाल क्यों नहीं? लेकिन जो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में था उसका तो जिक्र भी नहीं हुआ, यानी रविंद्र जडेजा। कि संजू सैमसन के बदले आपने रविंद्र जडेजा को सीएसके से ट्रेड किया था, अदला बदली हुई थी, तो मान के चला जा रहा था कि संजू सैमसन की जगह अब रविंद्र जडेजा ही कप्तान होंगे। कप्तान क्यों होंगे? क्योंकि अनुभव लेके आते हैं अपने साथ, कई इंटरनेशनल मैचेस का अनुभव है, कई सालों से आईपीएल का जो है एक्सपीरियंस है। और रविंद्र जडेजा ने जब आईपीएल शुरू किया था तो राजस्थान रॉयल्स के साथ ही शुरू किया था, इसी टीम के मेंबर थे जब आखिरी ट्रॉफी या पहली ट्रॉफी राजस्थान रॉयल्स ने अपनी जीती थी। रविंद्र जडेजा इस टीम में मौजूद थे और धोनी के साथ भी काम किया है रविंद्र जडेजा ने काफ़ी। तो अनुभव के तौर पे मान के चला जा रहा था कि रविंद्र जडेजा को कप्तानी मिल सकती है, लेकिन रेयान पराग को कप्तानी दी गई। अब इसी बीच आते हैं उसी बात पे अपनी, जो मैंने बात छोड़ी राहुल द्रविड़ और टीम मैनेजमेंट के इश्यूज वाली। तो ये बात सामने आई थी, काफ़ी वाद विवाद के बाद राहुल द्रविड़ को वो पोस्ट छोड़नी पड़ी थी, जिसके बाद कुमार संगकारा का ऐलान किया गया था कि अब ये जो है मुख्य कोच होंगे, यानी हेड कोच होंगे राजस्थान रॉयल्स के। बस राजस्थान रॉयल्स के इस ऐलान के बाद सोशल मीडिया पे एक बजिंग शुरू हो गई है यशस्वी जायसवाल के फैंस के द्वारा। बजिंग ये है कि क्यों यशस्वी जायसवाल नहीं? आपके साथ लगभग 6 साल से जुड़ा है, कंसिस्टेंट है, रन बना रहा है और टीम इंडिया में मौजूद है, यानी टीम इंडिया का एक अहम हिस्सा है। क्या रेयान पराग हिस्सा है? नहीं है, लेकिन यशस्वी जायसवाल टीम का हिस्सा है और ये सारी चीज़ें आईपीएल में मैटर की जाती हैं और उसी बलबूते कप्तानी की जाती है, ये मान के अब तक चला जाता है। लेकिन रेयान पराग को चुनकर राजस्थान रॉयल्स टीम मैनेजमेंट ने एक चौंकाने वाला फैसला जरूर किया है। उम्मीद है कि वो अपने जो भी फैसले हैं उसमें कामयाब होंगे। कुछ सोच समझ के उन्होंने फैसला किया होगा। कुमार संगकारा भी उस मीटिंग में शामिल थे जब जो ये फैसला हुआ। लेकिन क्या यशस्वी जायसवाल को वो मौका नहीं मिल सकता था? चलिए मान के चला जा रहा है कि आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से कप्तानी देने की सोच रहे थे, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से चलिए हम रविंद्र जडेजा को आउट ऑफ द बॉक्स कर देते हैं, उनको बाहर करते हैं, तब तो यशस्वी जायसवाल भी बचते हैं, रेयान पराग भी बचते हैं और यशस्वी ज़्यादा एक्सपीरियंस लेके आते हैं, अगर मैं मान के चलूँ इंटरनेशनल मैचेस का, आईपीएल मैचेस का, इन कंपैरिजन टू रेयान पराग। हालांकि अगर कप्तानी की बात करूं तो रेयान पराग के पास कप्तानी का अनुभव है, यशस्वी के मुकाबले रेयान भारी पड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने डोमेस्टिक में भी रेयान पराग ने कप्तानी की हुई है और आईपीएल में जब संजू नहीं रहते थे तब भी जो है कप्तानी रेयान पराग ही करते थे। तो मेरे ख्याल से यही मैटर है जिसको टीम मैनेजमेंट ने ध्यान में रखा है कि डोमेस्टिक में भी रेयान पराग ने कप्तानी की हुई है और पूर्व में भी, मतलब वाइस कैप्टन वही थे जब संजू सैमसन कैप्टन थे, तो उसी चीज़ को आगे बढ़ाया है और कुमार संगकारा ने रेयान पराग पे भरोसा दिखाया है। लेकिन क्या रेयान पराग को कप्तान बनाने के बाद
राजस्थान रॉयल्स की किस्मत पलटेगी? क्या उनका वो लकी चार्म वापस आएगा जो पहले सीजन में ट्रॉफी तो उठाया और उसके बाद से शंट पड़ा है, यानी तब से एक बार भी ट्रॉफी नहीं जीती है राजस्थान रॉयल्स ने? तो क्या रेयान पराग उस चीज़ को बदल पाएंगे जैसे एक यंग कैप्टन रजत पाटीदार ने आरसीबी के लिए बदला? वैसे ही क्या कुछ रेयान पराग कर पाएंगे? ये देखने वाली बात है। फिलहाल राजस्थान रॉयल्स के नए कप्तान रेयान पराग हैं जो आपको आईपीएल में लीड करते हुए दिखेंगे। रेयान पराग कप्तान बनाए गए हैं, यशस्वी को इग्नोर किया गया है। इस फैसले पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।